एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 9th और 10th ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एक्चुअली कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कल मुहर्रम था, इस वजह से थोड़ा मैं बिजी थी, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके हम लोग कल के सारे क्वेश्चंस आगे कवर कर लेंगे रिवीजन की तरह, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, युद्ध अभ्यास इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। तो ये एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है, आपसे ये पूछ रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि सबको पता है युद्ध अभ्यास जो है इंडिया और यूएसए के बीच की एक्सरसाइज है। और हाल ही में डिसाइड हुआ है कि इंडिया और यूएसए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करेंगे अक्टूबर 2022 में। कहाँ पे? उत्तराखंड के औली में, ठीक है। और ये जो है 18th एडिशन है इस एक्सरसाइज का, और इसमें ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ड्रिल्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। लास्ट एडिशन जो था इस एक्सरसाइज का अक्टूबर 2021 में हुआ था, और वेन्यू क्या था तब? अलास्का, यूएसए, ठीक है। और याद रखिएगा जून 2016 में यूएस ने इंडिया को डेजिग्नेट किया था एज द मेजर डिफेंस पार्टनर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपसे दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले, युद्ध अभ्यास कौन सी दो कंट्रीज के बीच एक्सरसाइज है, इंडिया और यूएसए। और सेकेंड बात, वेन्यू पूछ सकते हैं कि इस साल ये कहाँ पे कंडक्ट होगा। याद रखिएगा उत्तराखंड के औली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट डेवलप्ड बाय 750 गर्ल्स अक्रॉस 75 रूरल स्कूल्स टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो। तो इसरो जो सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, जिसको कि डेवलप किया है 750 गर्ल्स ने 75 रूरल स्कूल से, उस सैटेलाइट का नाम क्या है ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पे कितने सारे सिमिलर नेम दिए हुए हैं, लास्ट में सबके सैट है, और ऑप्शन में भारत, आज़ादी, ग्राम और कम्युनी है। तो आपको यहाँ पे सही आंसर बताना है। एक्चुअली इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है लॉन्च करेगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को, कहाँ से? फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। और ये जो है स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट कमर्शियल रॉकेट है जो अब तक इसरो ने बिल्ड किया है, ठीक है। तो इस रॉकेट में जो है इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग भी होगा, जिसको कि स्पेस में लहराया जाएगा हमारे 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए। इसके अलावा जो ये SSLV है, ये अपने साथ कैरी करेगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 को, ठीक है। और ये जो है इंडिजिनसली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसके अलावा ये कैरी करेगा अपने साथ क्यूब सैट, जिसका नाम है आज़ादी सैट, ठीक है। और इसी को डेवलप किया है 750 स्कूल गर्ल्स ने डिफरेंट 75 स्कूल से रूरल एरियाज के, फाइन। तो ये जो सैटेलाइट है, ये अपने साथ एक स्पेशल स्पेस सॉन्ग भी कैरी करेगा अलॉन्ग विद नेशनल एंथम, ठीक है। तो इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, क्या नाम है? आज़ादी सैट। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द रेपो रेट आफ्टर द अगस्त 2022 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चेयर किया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग को, और इसी के साथ इन्होंने रेस कर दिया है रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट के साथ, ठीक है। और अब ये कितना हो गया है? 5.4%। तो इस डिसीजन को लिया गया है हाई इन्फ्लेशन को देखते हुए, और इसके बाद ये जो रेपो रेट है अब ये प्री पैंडेमिक लेवल्स के ऊपर चला गया, राइट। तो प्री पैंडेमिक लेवल में रेपो रेट था 5.15%, और अब ये बढ़ के हो चुका है 5.4%। तो जो ओवरऑल रेट हाइक है रेपो रेट का, वो 3 सक्सेसिव पॉलिसी में 140 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें उतनी रेलेवेंट नहीं है, आपको सिंपली याद रखना है कि अगस्त 2022 की MPC मीटिंग के बाद रेपो रेट कितना था? 5.4%। यूजुअली आपसे रेपो रेट ही पूछते हैं, रिवर्स रेपो रेट वगैरह बहुत कम ही, रेयर ही पूछा जाता है, तो आपको सिर्फ रेपो रेट ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद द लिंक्डइन टू बूस्ट द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑफ इट्स स्टूडेंट्स।
तो हाल ही में केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल, जिसको हम KDISC के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने पार्टनरशिप की है लिंक्डइन के साथ, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ कनेक्ट कैरियर टू कैंपस कैंपेन। कौन से इनिशिएटिव के तहत? केरला नॉलेज इकोनॉमी मिशन इनिशिएटिव, ठीक है। और इस पार्टनरशिप के तहत जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसको बेसिकली बूस्ट किया जाएगा केरला के यूथ्स में। फाइन, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे केरला स्टेट। केरला स्टेट ने पार्टनरशिप की है लिंक्डइन के साथ, ताकि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को जनरेट किया जा सके। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द चेयर ऑफ एशियान एसोसिएशन फॉर द ईयर 2022? तो कैम्बोडिया जो है चेयर कर रहा है फिलहाल एशियान एसोसिएशन को, और थीम क्या है इस साल के लिए? एशियान एक्ट एड्रेसिंग द चैलेंजेस टुगेदर। और याद रखिएगा, सिंगापुर को चेयर कर रहा है एनुअल एशियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को। कहाँ पे? कैपिटल ऑफ कंबोडिया, फनोम पेन में, ठीक है। तो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर, इन्होंने कुछ दिनों पहले अटेंड की है एशियन इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को, राइट। एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और आपको कमेंट्स में मुझे बताना है कि हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, तुलिका मान एंड सुशीला लिकमाबाम हु क्लिंच्ड द मेडल्स फॉर इंडिया प्ले विच स्पोर्ट्स? तो तुलिका मान ने हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है इंडिया के लिए। कौन से गेम में? जूडो में, ठीक है। कहाँ पे? कॉमनवेल्थ गेम्स में। और कौन सी कैटेगरी में? 78 kgs की कैटेगरी में, ठीक है। और इनके भी पहले सुशीला ने जीता था सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स 48 kgs कैटेगरी। और इसके अलावा मिस्टर विजय कुमार यादव ने क्लिंच किया था ब्रोंज मेडल बेसिकली इन द मेंस 60 kg कैटेगरी इन जूडो, ठीक है। तो जूडो से आपको इन तीनों लोगों का नाम याद रखना है, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जूडो, ठीक है। नेक्स्ट है, गिंडी नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एक्चुअली गिंडी नेशनल पार्क कहाँ पे है? चेन्नई में। कौन से स्टेट में? तमिलनाडु में, ठीक है। और ये जो है उन नेशनल पार्क्स में आता है जो कि सिचुएटेड हैं इनसाइड अ सिटी। तो फिलहाल फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अर्बन एनिमल रेस्क्यू सेंटर यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है बाय तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ताकि जो भी वाइल्ड लाइफ इंजर्ड हैं उनको बेसिकली रेस्क्यू किया जा सके, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि नेशनल पार्क कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, द वुमेन क्रू लेड बाय लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा which completed the surveillance mission is associated with which armed force? तो 5 women officers इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 314 से, जो कि बेस्ड है पोरबंदर इन गुजरात, इन्होंने हाल ही में एक हिस्ट्री क्रिएट की है बाय कंप्लीटिंग द फर्स्ट ऑल वुमेन इंडिपेंडेंट मैरीटाइम रिकनेंस एंड सर्विलांस मिशन, ठीक है। कहाँ पे इन्होंने मिशन कंप्लीट किया है? नॉर्थ अरेबियन सी में ऑन बोर्ड द डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, ठीक है। और इस एयरक्राफ्ट की कैप्टन थी मिशन कमांडर आंचल शर्मा, और इनके पायलट थी लेफ्टिनेंट शिवांगी, और इसके अलावा लेफ्टिनेंट अपूर्वा गीते, ठीक है। और इनके साथ ही टैक्टिकल और सेंसर ऑफिसर्स भी मौजूद थे इनकी टीम में, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? इंडियन नेवी से। और इंपॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि इस पूरी टीम को लीड किसने किया है? लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने, ठीक है। तो उल्टा भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो वुमेन क्रू थी जो कि हाल ही में सर्वेलेंस मिशन को कंप्लीट करके आई है, इसको किसने हेड किया था? याद रखिएगा इनका नाम आंचल शर्मा। नेक्स्ट है, विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मून मिशन विद द ऑर्बिटर दनूरी? तो साउथ कोरिया ने हाल ही में अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया है, और इनके जो ल्यूनार ऑर्बिटर है दनूरी, इसको इन्होंने इंडिजिनसली डेवलप किया है बाय कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटर है ये सक्सेसफुली सेपरेट हो चुका है फैल्कन 9 रॉकेट से, और अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मून की ऑर्बिट में एंटर हो जाएगा दिसंबर मंथ तक, ठीक है। और अगर ये सक्सीड हो जाते हैं ऐसा करने में, तो याद रखिएगा साउथ कोरिया दुनिया की 7th कंट्री हो जाएगी ल्यूनार मिशन को एक्सप्लोर करने के लिए, और इसके अलावा ये 4th कंट्री बन जाएगी एशिया से ल्यूनार मिशन को अचीव करने वाली, ठीक है। आपको बताना है कि नूरी रॉकेट कौन सी कंट्री का है, ठीक है। इसी तरह कई बार आपसे कीवर्ड पूछ लेते हैं, जैसे अभी मून मिशन है, ये पूरा नहीं लिखेंगे, सिंपली आपसे पूछ लेंगे दनूरी जो है कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, तो आपको कंट्री का नाम याद रखना है साउथ कोरिया।
नेक्स्ट है विच इज़ द वेन्यू ऑफ द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट। तो ये 4 दिन की इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट को कंडक्ट किया जाएगा नई दिल्ली में सितंबर 12 से। ठीक है, एक्चुअली इंडिया जो है दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है और हमारे पास सबसे ज़्यादा कैटल पॉपुलेशन भी है, लेकिन फिर भी यील्ड में हम जो है बहुत पीछे हैं। ठीक है, और यही रीज़न है कि इस समिट के हेल्प से इंडिया जो है बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे एडवांस्ड नेशन से कि किस तरह से हम अपनी पर एनिमल मिल्क प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस समिट के लिए वेन्यू क्या है, नई दिल्ली। नेक्स्ट है विच कंट्री लीड्स द मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो इस पार्टनरशिप को जो है यूएसए लीड करेगा और ये 11 नेशंस का इनिशिएटिव है। ठीक है, एम क्या है, जो भी क्रिटिकल मिनरल हैं उनके सप्लाई चेन को बेसिकली बूस्ट या फिर इम्प्रूव करना। ठीक है, तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के थ्रू फोकस किया जाएगा कि मिनरल्स का जो सप्लाई चेन है सच एज कोबाल्ट, निकल, लिथियम या फिर 17 तरह के जो रेयर अर्थ मिनरल्स आते हैं इनको हर कंट्री को प्रोवाइड करना। ठीक है, और इस अलायंस के थ्रू जो है टारगेट किया जा रहा है चाइना के ऊपर, मतलब ताकि जो कंट्रीज की डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सके। ठीक है, यही रीज़न है इस पार्टनरशिप को बनाने का। और कौन सी कंट्री है जो हेड करेगी इसको, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द ग्रैंड ऑनियन चैलेंज। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने हाल ही में लॉन्च किया है ग्रैंड ऑनियन चैलेंज को, और इसके थ्रू आइडियाज़ मांगे गए हैं यंग प्रोफेशनल, प्रोफेसर और साइंटिस्ट वगैरह से कि आप जो है बताइए किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं हम प्री हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को, इसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग को या फिर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड इश्यूज़ को। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि ग्रैंड ऑनियन चैलेंज कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे रिवीजन सेक्शन की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स या फिर टर्म्स जो कि हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। फर्स्ट है टर्मिनेटर टैंक सपोर्ट सिस्टम विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये सपोर्ट सिस्टम है रशिया का, और ये एक तरीका इनका रिप्लेसमेंट है मर्चेंडाइज इन्फेंट्री ट्रूप्स के लिए अर्बन बैटलफील्ड में। ठीक है, जस्टिस श्री कृष्णा कमिटी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच बिल। तो एक पैनल था जिसको लीड किया था जस्टिस श्री कृष्णा ने, और जो कि एक रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने प्रिपेयर किया था ड्राफ्ट वर्जन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का 2018 में। ठीक है, और इस ड्राफ्ट को बाद में रिव्यू किया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, और इन्होंने फिर रिकमेंडेशन दी अलॉन्ग विद द ड्राफ्ट बिल कब, नवंबर 2021 में। ठीक है, तो हाल ही में क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने जो है विथड्रॉ कर दिया है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को पार्लियामेंट से, और अब ये देख रहे हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क जिसपे कि जो है काम होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी कौन सी चीज़ से एसोसिएटेड है, आंसर हो जाएगा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। नेक्स्ट है साइट्स कन्वेंशन विच इज फाउंड इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। एक्चुअली हाल ही में लोकसभा ने क्लियर किया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2021 को, और इसके थ्रू इम्प्लीमेंट होता है साइट्स। ठीक है, साइट्स का फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने बेटर मैनेजमेंट टेक्निक्स बताए हैं प्रोटेक्टेड एरियाज के, साथ ही जो नंबर ऑफ स्पेशीज हैं जो कि प्रोटेक्टेड होते हैं इस कन्वेंशन से, उनको किस तरह से हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, साइट्स की बात करें तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि साइन हुआ था गवर्नमेंट्स के बीच में 1973 में, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वाइल्ड एनिमल्स का और प्लांट्स का वो जो है स्पेशीज को बेसिकली थ्रेटन ना करने पाए। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये किससे एसोसिएटेड हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज अ टर्म रिलेटेड टू विच फील्ड। तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है इंडिया के अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, और ये जो एनडीसीज हैं ये जो है कम्युनिकेट होती हैं टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इंडिया ने लास्ट अपनी एनडीसी रिपोर्ट को सबमिट किया था 2015 में, और इंडिया ने जो है वो कमिट किया है कि वो एमिशंस की इंटेंसिटी को कम करेंगे बाय 45%, कब तक, 2030 तक। इसके अलावा हम 50% हमारे जो भी इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड होगी एनर्जी रिसोर्सेज से, कब तक, 2030 तक। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि ये जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से। राखी गढ़ी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली
इज एन एंशिएंट साइट लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये जो साइट है ये कहाँ पे है, हरियाणा में। और बेसिकली 20 हेरिटेज साइट को इंट्रोड्यूस किया गया है नेशनल इंपॉर्टेंस टैग के लिए, उसमें से राखी गढ़ी एक है, ठीक है। मार्टन सन टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। मार्टन सन टेम्पल है जम्मू एंड कश्मीर में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स। हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड इन विच मंथ। एक्चुअली हिरोशिमा डे को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 6 अगस्त को। किस लिए? जो हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी बेसिकली उसको कमेमोरेट करने के लिए, ठीक है। कब हुई थी? 1945 में। और हिरोशिमा कौन सी कंट्री में है? जापान में, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो रहा था उस टाइम पे ये एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी और लगभग 80,000 लोग इंस्टेंटली डेड हो गए थे इस बॉम्ब की वजह से। और उसके बाद भी जो इस रेडिएशन के इफेक्ट्स थे उसकी वजह से बहुत सारे लोगों तक ये इम्पैक्ट पहुंचा था, ठीक है। तो हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क जापान में एक एनुअल इवेंट भी कंडक्ट किया जाता है ताकि वहाँ पे न्यूक्लियर वॉर्स के इफेक्ट्स को डिस्कस किया जा सके और लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके। साथ ही उन लोगों को रिस्पेक्ट और ट्रिब्यूट पे किया जाए जो कि इसमें किल कर दिए गए थे, और वर्ल्ड पीस को भी प्रमोट करना टारगेट रहता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ मंथ पूछेंगे तो अगस्त हो जाएगा आंसर। अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा 6 अगस्त। व्हेन इज द मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे ऑब्जर्व? हर साल इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 1 अगस्त को। What is the theme of the World Day Against the Trafficking in Persons in 2022? इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 30 जुलाई को, और इस साल के लिए थीम थी यूज एंड अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। द डोबर टाइगर रिजर्व विच होस्टेड द ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशंस इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये जो है टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में, और इस साल इसने होस्ट किया ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशन को। और इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल हम मनाते हैं 29 जुलाई को। व्हेन इज द वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? इसको हम हर साल मनाते हैं 28 जुलाई को। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैनग्रोव इकोसिस्टम ऑब्जर्व्ड? इसको हर साल हम मनाते हैं 26 जुलाई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। तेजस्विन शंकर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स इन विच स्पोर्ट? तो हाल ही में इन्होंने जो है ब्रोंज मेडल जीता है इंडिया के लिए। कौन से स्पोर्ट्स में? हाई जंप। और याद रखिएगा कोई भी मेडल, ब्रोंज ही नहीं, सिल्वर, गोल्ड या फिर ब्रोंज, कोई भी मेडल जीतने वाले ये पहले इंडियन बन चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। कौन से फील्ड में? हाई जंप में, ठीक है। हरमीत देसाई एंड साथियान गुरानसेकरन हु वन द गोल्ड फॉर इंडिया प्ले विच स्पोर्ट? तो ये जो है एसोसिएटेड है टेबल टेनिस से। हाल ही में इन्होंने हराया है सिंगापुर को और इन्होंने जीत लिया है इंडिया के लिए गोल्ड, ठीक है। इस टीम में एक और नाम किसका है? शरद कमल का। जेरेमी लालरिन नुंगा हु वन द गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स प्लेज विच स्पोर्ट? ये जो है एसोसिएटेड है वेट लिफ्टिंग से, और इन्होंने हाल ही में ये गोल्ड जीता है मेंस 67 kgs की कैटेगरी में। और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? मिजोरम से, ठीक है। मेराज अहमद खान हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये रिलेटेड है शूटिंग से, और हाल ही में इन्होंने इंडिया का पहला गोल्ड जीता है इन द ISSF वर्ल्ड कप जो कि हुआ था कोरिया में, ठीक है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ ओपन इट्स फर्स्ट एवर सेट ऑफ स्क्वैश कोर्ट इन विच स्टेट? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहला स्क्वैश कोर्ट ओपन किया है नई दिल्ली में, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ।